जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल और कार्यकारी शक्ति की अनुच्छेद 154 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 82वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राष्ट्रपति अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 83वीं वीडियो बनाकर इसके 155वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये पाठ्य सामग्री राष्ट्रपति के वारंट द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नामक दस्तावेज से ली गई है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राष्ट्रपति अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ्य सामग्री राष्ट्रपति के वारंट द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नामक दस्तावेज से ली गई है, जो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को रेखांकित करती है। यह नियम स्पष्ट करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट के तहत नियुक्त किया जाएगा। यह कानूनी उद्धरण राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सीधी भूमिका को स्थापित करता है, जो कार्यकारी शक्तियों के वितरण को दर्शाता है। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति पर ब्रीफिंग दस्तावेज कार्यकारी सारांश। प्रस्तुत स्रोत के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का एकमात्र अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। यह नियुक्ति एक विशिष्ट और औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील जारी करके पूरा किया जाता है। यह प्रावधान, जैसा कि स्रोत में उद्धृत किया गया है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत परिभाषित है, जिसका शीर्षक राज्यपाल की नियुक्ति है, जो इस प्रक्रिया के संवैधानिक आधार को स्थापित करता है। मुख्य निष्कर्षों का विस्तृत विश्लेषण। स्रोत सामग्री, जिसका शीर्षक राष्ट्रपति के वारंट द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया पर केंद्रित है। विश्लेषण निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। नियुक्ति का अधिकार। राष्ट्रपति स्रोत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह से राष्ट्रपति में निहित है। यह प्रावधान अनुच्छेद 155 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त करेगा। यह इस प्रक्रिया में किसी अन्य प्राधिकारी की औपचारिक भागीदारी को समाप्त करता है, जिससे राष्ट्रपति इस संवैधानिक कार्य के लिए एकमात्र नामित प्राधिकारी बन जाता है। नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया नियुक्ति एक साधारण कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं की जाती है, बल्कि एक विशिष्ट और औपचारिक साधन के माध्यम से की जाती है। अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का उपयोग नियुक्ति की औपचारिक प्रकृति और इस पद से जुड़े महत्व को दर्शाता है। यह वाक्यांश एक औपचारिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज को इंगित करता है, जो नियुक्ति को प्रमाणित करता है, जो पद की संवैधानिक गरिमा को रेखांकित करता है। संवैधानिक आधार। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया का आधार संवैधानिक है, जो अनुच्छेद 155 में निहित है। स्रोत इस प्रावधान को सीधे उद्धृत करता है, जिसका शीर्षक राज्यपाल की नियुक्ति है। यह इस बात पर जोर देता है कि नियुक्ति प्रक्रिया एक स्थापित परंपरा या कार्यकारी सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य एक मौलिक प्रक्रिया है। नमस्कार। कभी सोचा है कि पावर यानी सत्ता असल में काम कैसे करती है? कई बार इसका जवाब ना बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटे से वाक्य में छिपा होता है। आज हम भारत के संविधान की बस एक ऐसे ही लाइन को कह सकते हैं कि परत दर परत खोलकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द ही शक्ति, प्रक्रिया और अधिकार की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो ये रहा वो वाक्य, स्क्रीन पर देखिए। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर लगे वारंट द्वारा नियुक्त करेगा। बस इतनी सी लाइन है, लेकिन हमारी आज की पूरी छानबीन का सेंटर पॉइंट यही है। और हाँ, ये लाइन कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे भारत के संविधान के आर्टिकल 155 से ली गई है। तो चलिए, तैयार हैं? आइए इस एक वाक्य को ना शब्द दर शब्द, पीस बाय पीस तोड़कर इसके असली मतलब तक पहुंचते हैं।
क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो पावर के काम करने के तरीके का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? उसके किरदार, राइट? तो सबसे पहले इसके मेन प्लेयर्स को पहचानते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके हाथ में इस पूरे प्रोसेस की कमान है? तो पहले और सबसे अहम किरदार हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। वाक्य एकदम साफ साफ बताता है कि सारी पावर उन्हीं के पास है। मतलब इस पूरे खेल का या कहें कि प्रक्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट राष्ट्रपति भवन ही है। और दूसरे किरदार वो हैं राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल। ये वो पद है जिसे भरा जाना है और ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति की शक्ति का सीधा असर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पावर डायनामिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी यानी राष्ट्रपति और दूसरी तरफ है वो जिन्हें अपॉइंट किया जा रहा है यानी राज्यपाल। बस यही रिश्ता इस पूरे प्रोसेस की बुनियाद है। ठीक है, तो किरदार तो समझ आ गए, पर अब सवाल ये है कि यहाँ हो क्या रहा है, एक्शन क्या है, वो कौन सी कार्रवाई है जो इस पूरे वाक्य के सेंटर में है? यहाँ का सबसे जरूरी शब्द है नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंटेड। इस पर गौर कीजिए, ये कोई इलेक्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं, ना ही ये कोई सिफारिश है। ये एक डायरेक्ट एक्शन है, एक सीधी कार्रवाई। और ये हमें बताता है कि जो पावर इस्तेमाल हो रही है वो कितनी डिसाइसिव है। तो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट का असली मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी को सीधे एक पद पर बिठा देना। ये जनता के वोट से नहीं होता, बल्कि एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल, एक अधिकारी अपनी पावर का सीधा इस्तेमाल करके ये करता है। तो कौन और क्या, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कैसे पर। भाई ये अपॉइंटमेंट होता कैसे है? वो कौन सा खास तरीका है जो इसे ऑफिशियल बनाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा तंत्र काम करता है। अपने हस्ताक्षर और मोहर लगे वारंट द्वारा। ये वो शब्द हैं जो इस पूरे प्रोसेस को कानूनी जामा पहनाते हैं। मतलब सिर्फ कह देना काफी नहीं है, इस एक्शन को लिखित में एकदम ऑफिशियल बनाना पड़ता है। और ये पूरा काम ना 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, एक वारंट जारी किया जाता है। स्टेप 2, उस पर व्यक्तिगत हस्ताक्षर होते हैं। और स्टेप 3, आखिर में एक ऑफिशियल मोहर उसे फाइनल करती है। और सुनिए, हर स्टेप का अपना एक खास मतलब है। तो ये वारंट आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी दस्तावेज। और इसी दस्तावेज से इस अपॉइंटमेंट को ऑफिशियल और लीगली बाइंडिंग बनाने का अधिकार मिलता है। लेकिन उनके हस्ताक्षर अंडर हिज हैंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये फैसला पर्सनल है, ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये सीधे प्रेसिडेंट का लिया हुआ एक फैसला है जो टॉप से आता है। और फिर आती है मुहर यानी द सील। ये वो आखिरी स्टैंप है जो उस वारंट को असली कानूनी ताकत देती है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पर्सनल फैसले का सिंबल नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के अधिकार का प्रतीक है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर अब कैसी दिखती है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उसी पहले वाक्य पर। अब जब हम इसे दोबारा पढ़ते हैं तो हर शब्द का एक नया, एक गहरा मतलब समझ में आता है ना? अब ये सिर्फ एक नियम नहीं लगता, अब ये एक पूरी सिस्टमैटिक और फॉर्मल प्रक्रिया की कहानी लगता है। तो इस पूरी छानबीन से हमने क्या सीखा? मोटे तौर पर 4 बातें। पहली, पावर पूरी तरह से प्रेसिडेंट के हाथ में है। दूसरी, ये प्रोसेस लिखित और फॉर्मल है, जुबानी नहीं। तीसरी, ये पर्सनल डिसीजन और राष्ट्रीय अधिकार का एक मिक्सचर है। और चौथी, ये एक लीगली बाइंडिंग एक्शन है। एक बार हो गया तो हो गया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब किसी एक पद को भरने के लिए इतनी फॉर्मल और इतनी डिटेल्ड प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारे गवर्नेंस, हमारे सत्ता के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा सत्र में। आज हम भारत के संविधान के कह सकते हैं पन्नों से एक मोती चुनकर लाए हैं। एक ऐसा प्रावधान जो है तो सिर्फ एक वाक्य का, लेकिन जिसकी गूंज हमारे पूरे संघीय ढांचे में महसूस होती है। हमारे सामने स्रोत के तौर पर है संविधान का अनुच्छेद 155, बस एक लाइन,
और हमारा मकसद है आज इसी एक लाइन को परत दर परत खोलना, इसके हर शब्द के वजन को समझना और ये जानना कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कैसे स्थापित करता है। इसमें जो छिपे संकेत है ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। बिल्कुल आपने सही कहा। ये अनुच्छेद 155 अपनी संक्षिप्तता में ही कमाल का है। महज एक वाक्य, लेकिन ये राज्य स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद यानी राज्यपाल, उसकी नियुक्ति की पूरी औपचारिक प्रक्रिया की नींव रखता है। इसकी भाषा की जो स्पष्टता है और जो कहा गया है वो कितना सीधा है, इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले कितनी सटीकता से कितने नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो फिर देर क्यों करें, सीधे उसी वाक्य पर चलते हैं। अनुच्छेद 155 कहता है राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। पहली बार सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, कौन करेगा, कैसे करेगा, साफ है। पर क्या ये इतना ही सीधा है या इसकी सादगी में ही कोई गहराई छिपी है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी सादगी थोड़ी भ्रामक हो सकती है। सबसे पहली और सबसे अहम बात जो ये अनुच्छेद तय करता है वो है नियुक्ति का प्राधिकार, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये शक्ति एकदम साफ तौर पर बिना किसी शक के भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है, किसी और में नहीं, केवल और केवल राष्ट्रपति में। और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है ना। जब नियुक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक औपचारिकता तो नहीं रह जाती, ये तो सीधे सीधे राज्यपाल के पद की गरिमा, उसके महत्व को दिखाता है। बिल्कुल, एकदम सही। ये दिखाता है कि राज्यपाल का पद सिर्फ एक राज्य स्तर का कोई प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय महत्व का पद है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति ये इस पद को एक खास दर्जा देती है और ये इस बात का भी संकेत है कि राज्यपाल हमारे संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, संवैधानिक कड़ी, जिसकी नियुक्ति सबसे ऊंचे स्तर से होती है। ये प्रक्रिया इस पद को राज्य की राजनीति की जो रोजमर्रा की खींचतान होती है ना, उससे कुछ हद तक ऊपर उठाने की कोशिश भी करती है। कम से कम नियुक्ति के स्तर पर तो यही लगता है। हाँ, ये बात तो है कि नियुक्ति का स्रोत राष्ट्रीय स्तर पर है। अच्छा, अब प्रक्रिया पर आते हैं। अनुच्छेद कहता है नियुक्ति अधिपत्र द्वारा होगी, बाय वारंट। ये शब्द अधिपत्र मुझे ये सामान्य अपॉइंटमेंट लेटर से कुछ ज्यादा वजनदार लग रहा है। क्या इसका कोई खास कानूनी या प्रक्रियात्मक महत्व है? हाँ बिल्कुल। अधिपत्र या वारंट शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत सोच समझ के किया गया है। ये महज एक प्रशासनिक आदेश या कोई सूचना पत्र जैसा नहीं है। अधिपत्र एक ज्यादा औपचारिक, ज्यादा गंभीर और कानूनी रूप से शक्तिशाली दस्तावेज होता है। ये एक ऐसा प्रपत्र है जो किसी व्यक्ति को कोई खास अधिकार, शक्ति या पद देता है और इसे अक्सर राज्य का प्रमुख ही जारी करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द चुनकर संविधान निर्माता इस नियुक्ति प्रक्रिया को एक विशेष दर्जा दे रहे थे। शायद इसे रोजमर्रा के सरकारी कामकाज से अलग दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं। अधिपत्र का उपयोग आमतौर पर उच्च स्तरीय संवैधानिक या न्यायिक नियुक्तियों के लिए होता है या फिर ऐसे पदों के लिए जहां अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को खास कानूनी और औपचारिक मान्यता देनी होती है। ये सिर्फ एक कागजी कार्यवाही नहीं है, बल्कि ये इस नियुक्ति की गंभीरता, इसकी कानूनी वैधता और इसकी आधिकारिक प्रकृति को दिखाता है। ये दर्शाता है कि ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक काम है जिससे पूरी औपचारिकता और गंभीरता के साथ किया जाना है। ये नियुक्ति को एक विशेष कानूनी और सांकेतिक वजन देता है। समझ गए। तो अधिपत्र शब्द ही प्रक्रिया की गरिमा बढ़ा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अनुच्छेद में आगे जोड़ा गया है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, अंडर हिज हैंड एंड सील। अब ये सुनने में थोड़ा पुराना सा लगता है ना, जैसे ब्रिटिश काल की कोई औपचारिकता हो। क्या आज भी इसका कोई गहरा मतलब है या ये बस एक परंपरा है जो चली आ रही है? नहीं, ये सिर्फ एक परंपरा या पुरानी औपचारिकता भर नहीं है। इसके गहरे संवैधानिक मायने हैं। ये जो वाक्यांश है ना, ये नियुक्ति के प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन और राष्ट्रपति के व्यक्तिगत अनुमोदन, पर्सनल असेंट पर जबरदस्त जोर देता है। चलिए इसे तो थोड़ा तोड़ के समझते हैं। हाँ, बताइए। अपने हस्ताक्षर सहित ये राष्ट्रपति के व्यक्तिगत अधिकार, उनकी मर्जी और सीधी सहमति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ये फैसला किसी नीचे के अधिकारी का नहीं, बल्कि स्वयं राष्ट्रपति का है और उन्होंने इस पर व्यक्तिगत रूप से अपनी स्वीकृति दी है।
ये नियुक्ति में राष्ट्रपति की सीधी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को दर्शाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक प्रशासनिक मुहर नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का व्यक्तिगत स्टैंप ऑफ अप्रूवल है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर आता है मुद्रा सहित सील। ये मुद्रा या मुहर उस दस्तावेज की प्रामाणिकता, उसकी आधिकारिक वैधता और राज्य की औपचारिक स्वीकृति का प्रतीक है। ये राष्ट्र की या कहें कि राष्ट्रपति के पद की आधिकारिक मुहर होती है, जो उस दस्तावेज को कानूनी रूप से अकाट्य और आधिकारिक बनाती है। ये दर्शाती है कि ये कार्य राज्य की पूरी सत्ता और अधिकार के साथ किया जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर हस्ताक्षर और मुद्रा सहित क्या संदेश देते हैं? संयुक्त रूप से हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र ये पक्का करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित है, पर्सनली असेंटेड, और आधिकारिक रूप से प्रमाणित भी है, ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड। ये दिखाता है कि ये नियुक्ति हल्के में नहीं ली जा सकती। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक क्रिया है, जिसकी पुष्टि स्वयं राष्ट्र के प्रमुख ने व्यक्तिगत हस्ताक्षर और राजकीय मुद्रा के साथ की है। ये प्रक्रिया की शुचिता और गंभीरता पर बल देता है। ये दांती सोचने वाली बात है। महज एक वाक्य, शायद 20 शब्द भी नहीं होंगे पूरे, और उसमें इतनी परतों में अर्थ छिपा है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैसे करेगा? अधिपत्र द्वारा। और उस प्रक्रिया की प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित होगी? हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। सब कुछ कितनी स्पष्टता से कह दिया गया है। इसमें किसी तरह की ढिलाई या अस्पष्टता की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। हाँ, यही तो संविधान की भाषा की खूबी और ताकत है। संक्षिप्तता में सटीकता और गहराई। अनुच्छेद 155 नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया के कौन और कैसे को बिल्कुल साफ कर देता है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और उस शक्ति का प्रयोग एक खास, औपचारिक और गंभीर तरीके से किया जाना है। हाँ, ये बात भी गौर करने लायक है कि यह अनुच्छेद ये नहीं बताता कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर नियुक्ति करेंगे या चयन का आधार क्या होगा। वो शायद संविधान के दूसरे प्रावधानों और जो स्थापित परंपराएं हैं उनका विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 155 सिर्फ नियुक्ति की जो औपचारिक क्रिया है ना, द एक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, उस पर केंद्रित है। नियुक्ति के पीछे की जो राजनीतिक प्रक्रिया या सलाहकारी भूमिका, जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह, उसका जिक्र यहाँ नहीं है। वो संविधान के दूसरे हिस्सों से, खासकर राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े अनुच्छेदों और हमारी संसदीय प्रणाली की परंपराओं से तय होता है। लेकिन जहां तक नियुक्ति को अंतिम रूप देने की औपचारिक विधि का सवाल है, अनुच्छेद 155 अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट है। और इस स्पष्टता का, इस औपचारिकता का अपने आप में एक महत्व है। ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये शायद उस पद के बारे में भी कुछ कहता है। जब किसी पद पर नियुक्ति इतने विधान और औपचारिकता से होती है, तो ये उस पद की गंभीरता और उसके संवैधानिक महत्व को भी तो दर्शाता है। सही है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये औपचारिकता महज दिखावा नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि राज्यपाल का पद एक उच्च संवैधानिक पद है, जिसकी अपनी गरिमा और महत्व है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से नियुक्ति, ये इस पद को रोजमर्रा की प्रशासनिक नियुक्तियों से अलग करती है। ये संकेत देता है कि राज्यपाल से एक निश्चित स्तर की निष्पक्षता, संवैधानिक समझ और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। मुझे लगता है ये प्रक्रिया उस पद के धारक को भी उसकी जिम्मेदारियों की गंभीरता का एहसास कराती होगी। ये एक दिलचस्प नजरिया है कि प्रक्रिया स्वयं पद के चरित्र और उससे जुड़ी अपेक्षाओं को परिभाषित करने में मदद करती है। हाँ, देखिए, संविधान में प्रक्रियाओं का महत्व अक्सर कम करके आंका जाता है, लेकिन वो शासन के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अनुच्छेद 155 में बताई गई प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक मनमाना या आकस्मिक कार्य न लगे, बल्कि एक सुविचारित, विधि सम्मत और राष्ट्र के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कृत्य लगे। तो आज हमने संविधान के अनुच्छेद 155 की इस संक्षिप्त लेकिन गहरी यात्रा में समझा कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का एकमात्र औपचारिक प्राधिकारी कौन है? वो है राष्ट्रपति। और ये नियुक्ति किसी साधारण आदेश से नहीं होती। हमने देखा कि ये एक विशेष कानूनी दस्तावेज, अधिपत्र यानी वारंट के जरिए होती है, जिस पर राष्ट्रपति के व्यक्तिगत हस्ताक्षर होते हैं और राष्ट्र की आधिकारिक मुद्रा यानी सील लगी होती है। और ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया की असाधारण गंभीरता,
कानूनी वैधता और आधिकारिक प्रकृति पर जोर देता है। ये शब्द मिलकर नियुक्ति को एक विशेष वजन देते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और ये अनुच्छेद हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है कि संविधान पढ़ते समय हर शब्द, हर वाक्यांश पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। यहाँ नियुक्ति का तरीका, अधिपत्र, हस्ताक्षर, मुद्रा, ये महज प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं नहीं हैं। ये तत्व मिलकर राज्यपाल के पद के संवैधानिक महत्व को दिखाते हैं, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी यानी राष्ट्रपति के सर्वोच्च अधिकार को दर्शाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया की शुचिता और गंभीरता को भी। ये हमें इस बात पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि संविधान की भाषा कैसे शक्ति का वितरण करती है और प्रक्रियाओं के माध्यम से उन शक्तियों के प्रयोग को कैसे नियंत्रित और मर्यादित करती है। इस एक छोटे से वाक्य में शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति और शक्ति के प्रयोग की विधि, अधिपत्र, हस्ताक्षर, मुद्रा, दोनों कितने साफ तौर पर निर्धारित हैं। ये दिखाता है कि हमारी संवैधानिक संरचना कितनी बारीकी से गढ़ी गई है। और आगे जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अनुच्छेद 155 में जो नियुक्ति प्रक्रिया बताई गई है, उसकी ये औपचारिकता, ये गंभीरता, यानी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करना, ये स्वयं राज्यपाल के पद की भूमिका के बारे में क्या संकेत देती है? क्या ये औपचारिकता हमें बताती है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को किस तरह की भूमिका में देखा होगा? महज केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में या एक स्वतंत्र संवैधानिक प्रहरी के रूप में? सिर्फ नियुक्ति की प्रक्रिया के आधार पर हम पद के चरित्र के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।